दोस्तों लंदन में जसवीर नाम का एक लड़का रहा करता था जिसका पूरा नाम था जसवीर राम गिंडे। और ये लंदन के अंदर बैंकिंग की जॉब किया करता था, अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। इसकी 28-29 साल उम्र भी हो चुकी थी। तो इसीलिए 2013 में जाकर इसके परिवार वाले इसकी शादी एक वर्षा रानी नाम की लड़की से करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि इंडिया में पंजाब शहर की रहने वाली थी। जैसी इसकी शादी करवा दी जाती है उस लड़के से, जसवीर से, तो फ़ौरन ही अपनी पत्नी को लेकर लंदन शिफ्ट हो जाता है, लंदन चला जाता है। अब इनकी शादी को दोस्तों, ये शादी के बाद जैसे मतलब वहाँ पर लंदन पहुँचे थे ना, तो यहाँ पर इनको 1 महीना ही हुआ था कि तभी अचानक से जो जसवीर होता है वो अपने मायके में यानी कि वर्का के घर वालों के पास फ़ोन करता है और उनसे बोलता है कि आपकी बेटी जो मेरे साथ यहाँ पर रहने के लिए आई थी लंदन, वो अचानक से घर छोड़कर भाग चुकी है। जी हाँ, इसका कहना यह था कि आपकी बेटी का यहाँ पर लंदन में किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है और वो मुझे छोड़कर उसी के साथ में भाग चुकी है, विच मीन्स कि उसने मुझसे शादी भी इसीलिए की थी जिससे कि वो यहाँ पर आकर, उसको वीज़ा मिल चुका था, अलग देश में वो आज़ाद हो चुकी थी, वो यहाँ पर आकर किसी और के साथ अच्छी लाइफ जी सके। उसने शादी मुझसे केवल पैसे के लिए और यहाँ पर आने के लिए की थी। परिवार के लोगों ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। लेकिन जसवीर ये बातें कह रहा था ना दोस्तों, ये दरअसल बिल्कुल भी सच नहीं थी। तो फिर आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई थी, चलिए वो आज हम जानने की कोशिश करते हैं इस कहानी के अंदर। भाई एक्चुअल में ये सब मनगढ़ंत कहानी है जो कि जसवीर अपने मायके वालों को सुना रहा था, अपने ससुराल वालों को सुना रहा था। तो यहाँ पर अब क्या होता है दोस्तों, हम इस कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का जो मेन मुख्य कैरेक्टर है वो है जसवीर राम गिंडे, जो कि काफ़ी सालों से लंदन के अंदर ही काम किया करता था, बैंकिंग में अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। इसके जसवीर के जो फैमिली वाले थे वो भी पंजाब के ही रहने वाले थे और अपने बेटे को बार बार कॉल करते रहते थे, चिंता में रहते थे, क्योंकि जसवीर की उम्र लगभग 28-29 साल की हो चुकी थी और इसने अभी तक शादी नहीं की थी। तो परिवार वालों का ये बोलना था, भाई अब तुम अच्छा कमा रहे हो, सेटल हो चुके हो, तुम्हारी उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी है, तो क्यों ना शादी करके अपना घर परिवार बसा लो। इस तरीके से वो बोलते रहते थे अक्सर। एक बार ऐसे उन्होंने जसवीर से बोला, लेकिन जसवीर शादी करने को काफ़ी टाइम से वो टालता आ रहा था, पता नहीं वो शादी करना चाह ही क्यों नहीं रहा था। लेकिन एक बार क्या होता है दोस्तों, शादी करने के लिए जसवीर मान जाता है। वो अपने परिवार को कॉल करके बताता है कि वो शादी करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है, आप उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दो और वो 1-2 दिन में ही इंडिया आएगा, जिसके बाद वो लड़की को देखकर कुछ दिन की छुट्टी लेकर शादी कर लेगा। जब ऐसा उसने अपने परिवार वालों से बोला था तो उसके परिवार वाले, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए हर जगह लड़की ढूंढना शुरू कर दी, रिश्तेदार पड़ोसियों तक से बोल दी कि हमारे बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की हो तो ज़रूर बताना। अब यहाँ पर उनके माता पिता को कई सारी लड़कियों के ऑफर्स आए, क्योंकि उनका लड़का बाहर विदेशी था, अच्छा खासा कमाया करता था, इसीलिए उनके पास काफ़ी सारी लड़कियों के ऑफ़र आए शादी के लिए। अब इसी बीच दोस्तों जसवीर लंदन से कुछ दिन की छुट्टी लेकर इंडिया आ चुका था, मतलब अपने घर पर आ चुका था। अब उससे वो सारी की सारी लड़कियाँ दिखाई जाती हैं जिनके शादी के लिए ऑफ़र आए थे। जसवीर उन सभी लड़कियों को देखता है और सब लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों वो एक लड़की को पसंद करता है जिसको उसके परिवार वालों ने दिखाया था, और उस लड़की का नाम था वर्षा रानी, जो कि पंजाब के नवा शहर की रहने वाली थी। नवा शहर नाम से एक जगह है वहाँ पे, वहाँ की। जैसे उसको वो लड़की पसंद आती है ना दोस्तों, तो उसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो लड़की थी भी बहुत सुंदर। उनको तो खुशी थी कि भाई हमारे घर की बहू बनेगी, ऐसा ऐसा उनके माइंड के अंदर चल रहा था। तो अब यहाँ पर वो जसवीर और जसवीर के परिवार वाले फ़ौरन ही पहुँच जाते हैं उस लड़की के घर वालों के पास, उसके लड़की का हाथ मांगने के लिए। ये लोग फ़ौरन ही वहाँ पर उस लड़की का रिश्ता लेकर जाते हैं और लड़की के परिवार वाले ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों लड़का अच्छा खासा कमाता है, बाहर विदेश में जॉब करता है, ऐसे ऐसे कौन मना करेगा। और साथ ही साथ ये जो लड़की थी वर्षा, वो भी शादी को करने के लिए मान गई थी, क्योंकि उसको बाहर जाने का, लंदन वगैरह घूमने का मौका मिल रहा था और अच्छा खासा पति मिल रहा था, तो कौन ही रिजेक्ट करेगा। इसी तरीके से सब कुछ होता है। इनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब मार्च के महीने में 28 मार्च को दोस्तों 2013 में इन दोनों की जाकर धूमधाम से शादी करा दी जाती है। तो भाई अब जैसे ही यहाँ पर जसवीर की शादी होती है तो इन दोनों की शादी से इसके दोनों के परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और शादी के बाद ही जसवीर चला गया था लंदन अपने काम पर, क्योंकि वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर आया हुआ था। लेकिन ये जो वर्षा थी वो नहीं जा पाती लंदन, और उसके पीछे की वजह ये थी कि उसका वीज़ा सही समय पर रेडी नहीं हो पाया था, क्योंकि जसवीर का तो वीज़ा ऑलरेडी था
क्योंकि वो आता जाता रहता था, लेकिन इसका वीज़ा दोस्तों नहीं रेडी हो पाया था टाइम पर। तो अब ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुकी थी और जैसे ही इसका वीज़ा बने तो ये अपने पति के साथ लंदन रहने के लिए जाए, बस ये इसी का इंतज़ार कर रही थी। तो वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था इसने दोस्तों, और कुछ महीने यहाँ पर वीज़ा को बनने में लग जाते हैं, मतलब रेडी होने में लग जाते हैं। अब इनमें लगभग कुछ महीनों का वक्त लग जाता है और अगस्त में जाके इसका वीज़ा रेडी होता है। उसके बाद ये फ़्लाइट वगैरह की टिकट विकेट करवाती है और 10 अगस्त को ये निकल जाती है दोस्तों अपने पति के साथ में लंदन रहने के लिए, जहाँ पर इसका पति काम किया करता था। दोनों के दोनों पति पत्नी लंदन जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और अच्छी तरीके से रह ही रहे थे। अभी रहते रहते इनको 1 महीना ही बीता था कि तभी अचानक से दोस्तों 12 सितंबर की बात है, 12 सितंबर को अचानक ये जो लड़का होता है जसवीर, ये यहाँ पर लड़की के मायके वालों को, मतलब कि बरका के माता पिता को कॉल करके बोलता है कि आपकी बेटी घर से भाग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा बोलता है और साथ ही साथ कुछ अजीब अजीब से बातें करता है। वो बोलता है कि आपकी बेटी का यहाँ पर किसी दूसरे के साथ में अफेयर चल रहा है, वो उसके साथ में भाग चुकी है, क्योंकि आपकी बेटी ने मुझसे शादी ही इसीलिए की थी जिससे कि वो मेरे साथ लंदन तक आ जाए और वो अपने दूसरे वाले आशिक के साथ में अच्छे तरीके से रह सके, और वो पैसे को देखकर फलाना दिखाना, ऐसा सब कुछ बोल रहा था वो उस लड़की के बारे में, उनके मतलब माता पिता से, सगे माता पिता से। सोच के देखो, जब माता पिता ने ये सारी बातें सुनी ना तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। लिटरली इनको समझ ही नहीं आया कि आखिर उनका दामाद ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये लोग अपनी बेटी पर बहुत भरोसा किया करते थे। उनको पता था कि उनकी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो इंडिया के अंदर ही रहकर ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी, तो वो बाहर देश में किसी से अफेयर क्यों ही चलाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है। माता पिता को बहुत ज़्यादा अजीब लगा। वो समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है, क्योंकि उनकी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी को धोखा दे और अनजान देश में जाकर, वो तो इतनी ज़्यादा खुश थी इस शादी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उनके माता पिता को यकीन हो चुका था। लेकिन जसवीर का दोस्तों यही कहना था और ये बात उसने अपनी फैमिली तक भी पहुँचा दी थी, तो इसकी फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। अब दोस्तों उसी 12 सितंबर की बात है। होता क्या है, 12 सितंबर 2013 को जसवीर रात के वक्त पर अपने घर के अंदर होता है, शाम के वक्त पर अचानक से उसके आसपास के रहने वाले जो पड़ोसी होते हैं ना दोस्तों, उन पड़ोसियों को इसके घर में से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी को जलाया जा रहा हो, एक मांस की बदबू आ रही थी। तो सारे के सारे लोगों ने जब ऐसी बदबू जसवीर के घर के अंदर से सूंघी, क्योंकि वो धुआं जैसा उड़ के आ रहा था और कुछ जल रहा था ऐसा लग रहा था, सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। सभी के सभी लोग उसके आस पड़ोस के रहने वाले जसवीर के घर पर जाते हैं और जसवीर से बातें करते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम घर के अंदर ऐसा क्या जला रहे हो जो इतनी खतरनाक बदबू आ रही है। जसवीर उन लोगों से बहाने मारता है और बोलता है कि मैं मेरे घर के अंदर कुछ भी नहीं जला रहा हूँ, बस कुछ पुरानी लकड़ी वगैरह रखी हुई थी तो मैं उन्हीं को जला रहा हूँ और शायद उन्हीं की वजह से धुआं उड़ रहा है और ऐसी अजीब अजीब सी गंध आ रही है। सारे पड़ोसी इसके बात को मानकर फ़ौरन ही अपने अपने घर पर आ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बदबू लिटरली किसी इंसानी शरीर की लग रही थी, जैसे किसी को जलाया जा रहा हो। और बगल में शमशान घाट वगैरह भी था, तो जो जैसे हम किसी की चिता को जलाते हैं ना वैसी बदबू आती है, वैसी वाली बदबू उनको उसके घर के अंदर से आ रही थी। उन सभी लोगों को उसके घर के अंदर से आ रही थी। सभी के सभी लोग शॉक हो गए और सभी ने पुलिस को कॉल कर दिया और ऐसे ऐसी चीज़ बताई। अब दोस्तों मौके पर पुलिस भी फ़ौरन वहाँ पर पहुँच गई। पुलिस जैसे ही यहाँ पर जसवीर के घर पर पहुँचती है तो वो जसवीर से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिर तुम क्या जलाने की कोशिश कर रहे हो। पुलिस भी वही पूछती है तो जसवीर उन्हें बताता है कि वही सब कुछ बोलता है कि मैं वही लकड़ियाँ जला रहा हूँ पुरानी वाली। पुलिस बोलती है ठीक है, हमें तुम्हारे घर की एक बार छानबीन कर लेने दो। अब दोस्तों पुलिस जसवीर के घर के अंदर जाती है और उसके घर की अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है। और छानबीन करने पर पुलिस को उसके घर के आंगन जैसी जगह पर एक भट्टी दिखाई देती है, जिसके अंदर से ही वो धुआं निकल रहा था और उस भट्टी के अंदर कुछ जली जलाई लकड़ियाँ मतलब रखी हुई थी। उस भट्टी के अंदर जली जलाई लकड़ियाँ। पुलिस ने उस भट्टी की छानबीन की और भट्टी की छानबीन करी तो लिटरली पुलिस के अंदर की जो आत्मा थी वो थर थर काँपने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनने देखा भट्टी के अंदर एक इंसानी कंकाल रखा हुआ था। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जब पुलिस ने अपनी आंखों से ये दृश्य देखे तो वो पुलिस वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या माजरा है। जी हाँ दोस्तों,
पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक था कि कहीं ये आदमी कुछ झोल झाल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अब पुलिस वालों ने आस पड़ोसियों से पूछा कि ये किसके साथ में रहता है, तो आस पड़ोसी के लोग बताते हैं कि ये तो अपनी पत्नी के साथ में 1 महीने से यहाँ पर रहने के लिए, मतलब ये तो बहुत पहले से रहता है। इसकी पत्नी जिससे इसकी शादी हो गई थी, नई नई शादी, वो यहाँ पर इसके साथ में 1 महीने से रह रही थी। पुलिस वालों ने जसवीर से पूछताछ की कि आखिर तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो ये पुलिस वालों से झूठी कहानी बनाता है और बोलता है कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ में अफेयर चल रहा था, वो इंडिया की रहने वाली थी, लंदन के अंदर मुझसे शादी करके इसीलिए आई थी जिससे कि वो किसी और के साथ में रह सके, और वो पैसे वगैरह के लिए शादी करके मेरे साथ में आई थी जिससे कि उसे वीज़ा भी मिल सके। ऐसा सब कुछ वो पुलिस के सामने बोलता है। पुलिस उसकी बात को हल्का हल्का मान रही थी, लेकिन पूरी तरीके से पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस ये जो भट्टी थी जिसके अंदर वो इंसानी कंकाल मिला था, उस पूरी भट्टी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल के लिए भेज देती है। उस पूरी की पूरी भट्टी की जांच कराई जाती है। उस भट्टी की जांच के अंदर दोस्तों कुछ अजीब सी चीज़ें मिलती है, जैसे कि एक टूटी हुई चूड़ी, लड़की की हाथ की अंगूठी, जिन सबको देखकर पुलिस और बाकी सब लोगों को यही लग रहा था कि इसके अंदर एक इंसान को जलाया गया है, और हो ना हो वो किसी और का कंकाल नहीं बल्कि एक लड़की का कंकाल है। मतलब कि लड़की को ही इस भट्टी के अंदर जलाया हुआ है। अब ये पुलिस को पूरी तरीके से यहाँ पर यकीन हो चुका था, लेकिन अभी भी पुलिस के माइंड के अंदर ख्यालात चल रहे थे कि आखिर जसवीर सही तो नहीं बोल रहा, इसकी पत्नी हकीकत में तो नहीं भाग गई। अब यहाँ पर ये वर्का के माता पिता से पुलिस कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि वो तो शादी करके गई थी, हमारी बेटी तो ऐसी है ही नहीं जो किसी के साथ में भाग जाए। ये लड़का ज़रूर कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। यहाँ पर वर्का के फैमिली वालों का ऐसा सब कुछ रिप्लाई आता है। पुलिस समझ जाती है कि भाई इसी लड़के का कुछ ना कुछ झोलझाल है, तो पुलिस यहाँ पर इसको अरेस्ट कर लेती है और इससे शक्ति से पूछताछ करती है, इसकी अच्छी तरीके से मारपीट करती है और इससे उगलवाने की कोशिश करती है कि सारी सच्चाई बताओ, एक्चुअल में क्या है इसके पीछे की वजह। दोस्तों विश्वास नहीं मानोगे, ये अपनी सारी सच्चाई को कबूल कर लेता है पुलिस के सामने। तो अब इसने सच्चाई क्या कबूल की, आप लोग सुनिए। ये पुलिस के सामने सारी सच्चाई कबूल करता है कि हाँ मैंने अपनी पत्नी को मारा है, लेकिन अब यहाँ पर हमको एक बहुत दिल दहला देने वाली सच्चाई पता चलती है, और वो दोस्तों ये है कि ये जो जसवीर है ये दरअसल कोई साधारण सा मर्द नहीं बल्कि ये एक गे है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए ये अपने माता पिता को इतने सालों से शादी करने से मना कर रहा था, टाल रहा था। 28-29 की उम्र में भी इसका शादी करने का मन नहीं था। वो तो इसने बरका को देखा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उससे शादी की, वरना इसका शादी से कोई ताल्लुक, कोई भी मकसद नहीं था। पुलिस के सामने ये इसने सारा सच कबूल किया और इसने बताया कि हम दोनों की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद हम लोग लंदन रहने के लिए आ चुके थे। लंदन में आकर इसकी पत्नी इसके करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन ये अक्सर उससे दूर रहता था। इसकी पत्नी को शक हुआ कि कहीं मेरा पति मुझसे दूर क्यों रहता है, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। एक दिन इसकी पत्नी वर्का ने इसका लैपटॉप चेक करने की कोशिश की और लैपटॉप के अंदर उसे इसी के पति के कुछ अजीब अजीब से फ़ोटोज़ मिले जो कि अलग अलग मर्दों के साथ में थे। इसकी पत्नी को समझ में आ चुका था कि इसका जो पति है वो मर्द नहीं बल्कि एक गे है। वो इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं है, शादी वगैरह के लिए। वो ना ही परिवार को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा सब कुछ उसकी पत्नी को समझ में आ चुका था। जैसे उसकी पत्नी को ये सब बातें पता चली तो उसने अब यहाँ पर जसवीर से लड़ना शुरू कर दिया कि जब तुम गे हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुमने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई। ऐसा सब कुछ वो जसवीर से बोल रही थी। और जसवीर ने दोस्तों ये सारी सच्चाई अपने माता पिता को नहीं बताई थी और ना ही वो कभी बताना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो लड़की थी वो इससे चैंटने लगी थी और बोलने लगी थी कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने कर दूंगी। इसीलिए इस लड़के जसवीर ने सोचा कि अभी अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा देगा। इसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर सबसे पहले इसे मार डाला। मारने के बाद इसकी डेड बॉडी को भट्टी के अंदर रखा। इसके घर के पास से थोड़ी सी दूरी पर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, या वहाँ से पेट्रोल वगैरह लेकर आया, अपनी पत्नी की लाश पर पेट्रोल डाला और देन उसे जलाकर वहीं पर राख बना दिया। ये किया था इसने अपनी पत्नी के साथ में, जिससे कि अपनी पत्नी को मारकर अपनी सच्चाई को दबा सके, अपने परिवार या किसी तक भी ना पहुँचने दे। लेकिन दोस्तों आप लोग खुद देख लीजिए इतना इसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया, वो भी नहीं छुपा, क्योंकि एक्चुअल में क्राइम कभी छुपता ही नहीं है। पुलिस को सारी सच्चाई पता चल गई। इसका परफेक्ट मर्डर का भूत एकदम से उतर गया। ये मामला कोर्ट तक गया और इसको यहाँ पर 22 साल की सज़ा भी सुनाई गई, जो कि उम्र कैद की सज़ा थी, लेकिन 22 साल के बाद ये पैसे वगैरह देकर
बेल इसको मिल सकती है। लेकिन आप लोग खुद सोच कर देखो, 22 साल जेल में काटना ये ज़िंदगी बर्बाद होने से बिल्कुल भी कम नहीं है। मान के चलो कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, चूँकि उसने ऐसा क्राइम किया, उसको ऐसी सज़ा तो मिलना लाजमी थी। दोस्तों यही थी आज की कहानी। अब मैं आप लोगों से क्या ही बोलूँ कि एक लड़की ने उसके ऊपर भरोसा किया और अनजान देश में उसके साथ में शिफ्ट हो गई, और एक पति ने अपनी पत्नी का क्या अंजाम किया आपने इस कहानी के अंदर देख ही लिया होगा। तो आपका इस कहानी ने दिल ज़रूर दहलाया होगा। अगर आप इसी तरीके की हैरान कर देने वाली और दिल दहला देने वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।